हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। और अब देखिए आ गई है रसोई में। रसोई का काम कर रही हूँ मैं। रसोई पूरी किचन मैंने साफ कर दी है और मैं अब बना रही हूँ चाय। मेरी चाय बन जाएगी यहाँ पे। चलिए चाय पीते हैं, अंदर चल के आ जाइए। हाँ, अब मैं डाल रही हूँ चाय। पहले आप लोग चाय पी लीजिए, गरम गरम अदरक की चाय। देखिए धुआं निकल रहा है ना। गरम गरम ही अच्छी लगती है अदरक की चाय तो। चलिए फिर मैं पी लेती हूँ। कोशिश जी तो आधा कप पीते हैं बस। कौशिक जी चाय। आज आप कपड़े प्रेस हो गए? लाओ। अच्छा, आज मैंने कप में दिए, कल गिलास है। इन सब कोशिश से पकड़ी नहीं जा रही थी चाय। मैं कल आपको बता रही थी ना, इनके ऑफिस के हैं एक कि भाई जिनकी भाई मिसेज को डिलीवरी हुई है, लड़की हुई है उनको, तो वो अपने घर गए हुए थे। तो पहले तो उनके पापा को कोरोना पॉजिटिव निकला, वो उनको ऑक्सीजन पे है, वो हॉस्पिटल में। अब उनकी मम्मी को भी हो गया है और अब उनको भी जब है तो उनका भी टेस्ट हुआ है, जो इनके बैंक के हैं तो उनका भी टेस्ट हुआ है। और अब देखते हैं, अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है, अब दोपहर तक आएगी रिपोर्ट। तो उनका देखते हैं, क्योंकि उसी घर में गए हैं लोग वहीं पे। अब उनकी वाइफ को है क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, तो वाइफ को है नहीं, उनके जो स्टाफ है जो, तो उनका अभी टेस्ट हुआ है कल, तो आ जाएगी दोपहर तक रिपोर्ट। अभी मैं इनसे कोशिश यही तो पूछ रही थी, जब वाइफ भी तो उनके घर में रहती होगी सास ससुर साथ में, तो अब जब ये भाई सब गए हुए थे यहाँ से, तो वो अपने माँ बाप पास घर में जाके रुके हैं, तो उनको कोरोना था, तो वो उनको हो गया, उनके मम्मी पापा को हो गया, तो उनका भी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आनी है। तो बेटी की जहाँ पर उनकी मिसिज अपने माँ बाप घर रह रही थी, उनको नहीं होगा, तो मिसिज को नहीं था उनका है। और अब वो अपनी वाइफ से मिल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि छोटा सा बच्चा, लड़की हुई है, पहले बेटा है उनका। ये देखो ना इस चीज को। अगर बाई चांस मैं तो कहती हूँ अच्छा है भगवान नेगेटिव आई रिपोर्ट है, तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तब भी फिर थोड़ा वो 15 दिन का फिर तब भी वो रखा जाएगा ना। ये 70+ वाले लोग को ज्यादा खतरा है, और उनमें से भी उन लोगों को ज्यादा है जिनको की डायबिटीज है। तो मैं कह रही थी अंकुर, मैं नहीं आ रही कहीं पे, मेरे को बुला रहा, मम्मी आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। तो मैं नहीं आ रही, तो कह रहा मेरे से, मेरे को तू चाह मैं मर जाऊं? तो कह रहा कहाँ, आपको कुछ नहीं होगा, आपको डायबिटीज है, आप क्यों डरती हो? मैंने कहा ना भैया, मैं फिर से मजाक भी कर रही हूँ अंकुर से आज। मैं कि देख ले, मैं कि तू मेरे को बुला रहा है, अगर कल को मैं मर आ गई तो तेरी बीबी का जब बच्चा डिलीवरी होगी, मेरे की फिर कौन आएगी? सास नंदी मैं आई करे, मैं कि फिर बता कौन आएगी? मैं कि फिर वो हंस रहा है इस बात पे। मैं कि मैं अंकुर वो कर रही थी, मैं तू मेरे को बुला रहा मिलने के लिए, रहने दे, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं आई है ना, तो इसलिए डर लग रहा है। नहीं तो इंसान से कोई डरता है? बता, कोई नहीं डरता है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि कौशिक जी 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। कौशिक जी अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं, मैं तो इनका ट्रांसफर आएगा। अभी तो इनकी रिटायरमेंट में 3-4 साल है, अभी कौशिक जी रिटायर नहीं हो रहे हैं। बस ये है, हम ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। जब साउथ में जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर आए हैं दूर, तो यहाँ से हमें अपना चॉइस भरी जाएगी हमारी यहाँ से, कि जो हमें जगह चाहिए तो वहां पे हमारा ट्रांसफर आ जाएगा, तो हम अपने घर के पास ही जाएंगे। अभी कौशिक जी का रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, अभी 3-4 साल है इनके। समझने में गलतफहमी हो गई है। हम बार बार कह रहे हैं ना हमें घर जाना, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई नौकरी भाई खत्म पूरी हो रही है, रिटायरमेंट है, तो इस बार घर ही जाके रहेंगे। नहीं, अपना वहां ट्रांसफर आ जाएगा दिल्ली साइड में ही। ये है 3-4 साल फिर वहां पर रहेंगे, ये है। फिर उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी कौशिक जी आराम से बैठने वाले थोड़े ही हैं। कह रहे मैं तो बैठूंगा नहीं, क्योंकि बैठने से ना जब आदमी जब घर में बैठ जाता है, कोई काम नहीं करता है, लाचार टाइप हो जाता है, जैसे भाई अपना वो बुढ़ापा हावी होने लगता है, जो एज है ना वो हावी होने लगती है। तो इसीलिए कौशिक जी आराम से बैठेंगे नहीं घर में,
ये अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे। इनका तो जॉब मिल जाती है ना बैंक वालों को भी। तो देखते हैं, हम अंकुर के पास जाएंगे। अंकुर बुला रहा है, कह रहा है आप, मुझे तो हॉस्पिटल छुट्टी नहीं मिलती है, आप लोगों के पास तो छुट्टी है, आप लोग तो आ सकते हो। कह रहा मैं अपना MR की गाड़ी भेज दूंगा, आप लोग आओ। और हमने अपने अंकुर की शादी सुलझवा ली है, लेकिन अब हमारी बात तो वहीं पर अटक रही है। सही बात है, बच्चों की बात सही है। अंकुर कहता जब तक मैं लड़की को नहीं देखूंगा तब तक मैं भाई आमने सामने बात करूंगा, उनसे मिलूंगा, उसके बाद फाइनल होगी, उससे पहले मैं फाइनल नहीं करूंगा। वो बच्चों के सही है। ऐसे फोन पे किसी के बारे में ज्यादा नहीं पता लगता है, फोन पे तो बात हो रही है। फोन पे ना तो ये हमारे कौशिक जी उसके लड़की पापा से मिले हैं, ना हम लोग, मैंने उसकी मम्मी से, उसके परिवार में उसका घर वो कुछ देखा, ना उन्होंने हमारा घर देखा है। तो शादी के लिए थोड़ी बहुत इतनी भी तो चाहिए ना जानकारी। तो मैं अंकुर से कह रही शादी तो मैंने भाई सुझवा ली भाई बेटा, उन्होंने भी सुझवा लिया, बताओ क्या करें। बोलो मैं नहीं करूंगा तो शादी सुझवाने से मतलब थोड़ी है कोई शादी सुझवा ली, बच्चों का खेल है भाई, गुड्डा गुड़िया की शादी कर दी, ये थोड़ी है। फिर मैं उनकी चल तो ठीक है, अब देखते हैं भाई, मिलने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, और वो बिना मिले शादी नहीं करेगा। पहले हो जाती थी, माँ बाप पक्का कर देते बच्चों की शादी हो गई। आजकल नहीं है, आजकल बच्चे नहीं मानते हैं। अभी भी हैं बहुत सी जगह ऐसे हैं, अभी बहुत सी जगह है। आप लोग कहोगे आंटी है अभी भी जगह ऐसी है? बेटा बहुत सारी जगह ऐसी है कि भाई माँ बाप रिश्ता पक्का करते हैं, बच्चे शादी कर लेते हैं, होता है, अभी भी है। पर हमारे यहाँ नहीं है, मेरे घर में नहीं हो सकता ये। हमारी पसंद से कोई दिक्कत आती है तो फिर बच्चा तो हमारे पीछे लग जाएगा कि आप लोगों ने करा, मुझे फंसाया, ये हो जाएगा ना। भाई अपनी मर्जी से करो, कल को तुम्हें प्रॉब्लम होती, मैं तो कहूँ होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो तुम हम पे ब्लेम नहीं दोगे इस चीज का। बस यही करके हमने कही चल तुम भाई बात कर लो, मिल लो, आपस में मिला देते हैं हम तुम्हें, मिल लो, हम भी इसके पापा से बात कर लेंगे। ये लंच बना रही हूँ मैं, ये कौशिक जी आने वाले हैं। आलू छोले की सब्जी है, और ये घिया की सब्जी है। इधर मैं ये सलाद काट रही हूँ पहले यहाँ पे। अब मैं बना रही है छाछ। ये देखिए, थोड़ा काला नमक डाल दिया मैंने इसमें, चिली फ्लेक्स डालूंगी छाछ में, अच्छी लगती है खाने में, पीने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं थोड़ी सब्जी को गर्म कर लेती हूँ, ठंडी हो चुकी है, और मैं लेके जा रही हूँ खाना। ये दही, देवी देवता दिनों के नाथ हरि प्रभु, जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करो। ऐसा लंबी सोच विचार मत करो जी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार जी। सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है, बढ़िया हो ना? और क्या। और हम भी बढ़िया हैं, देखो बढ़िया लग रहे हैं ना जी, है ना, बढ़िया लग रहे हैं सब। बस मेरी दीपा वहाँ पर ठीक नहीं है, वो दुखी चल रही है काफी। जब कहते हैं ना बच्चे दुखी रहते तो माँ बाप अपना आप ही दुखी, खाना वाना तो खाती नहीं है वो। अब खाना खा नहीं रही है। मैं कह रही बाहर का मंगवा ले, कल भी बाहर मंगवा लिया था डोसा, आज कह रही नहीं मंगवाऊंगी, पैसे खर्च होते हैं। तो फिर मैंने ये बोल दिया था, आदमी खाने के लिए तो पैसा कमाता है। अगर तू खाना नहीं खाएगी ना तो मैं भी खाना नहीं बना रही। अब मैं नहीं बना रही, इन्होंने कौशिक जी ने बोल दिया कि आज हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे, अगर तू नहीं खाएगी ना। एक टाइम खाना खाएंगे, हम भी एक टाइम खाएंगे खाना। कोई बात ना, मैंने कोई ना, जहाँ बच्चे जब तुम चल रहे हो तो हम भी कर लेंगे वो काम। और क्या, उनके हम कोई भूखे मारे थोड़ रहे हैं। तो फिर ऑर्डर देके फिर उसने डोसा मंगाया है, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रही। कुत्ता भी घड़ी बैठेगा तो पूछ से सफाई करके तब बैठता है। अब तो इंसान है,
इतना गंदगी में तुम खाना बना रहे हो, गंदगी से तुम वो कर रहे हो। तो उसने सुबह ली भी थी, 1-2 रोटी ली थी, कह रही मम्मी नहीं खाई जाती, उल्टी आ रही है। इतनी मक्खी है बहुत ज्यादा वहाँ पे। नीचे ना 2nd फ्लोर पे है शायद। वहाँ पे मक्खी इतनी ढेर मक्खी है, जैसे गाँव में मक्खी होती है, नाली पे बैठी रहती है, गंदगी में बैठी रहती है वो मक्खी। लोग कह रही मम्मी चलो भाई देख भाई आपको चकला भी ले आए है, चलो चकला बना रही है। तो मम्मी वो मक्खी ना पूरे आटे बैठी रहती है, जैसे गाँव में नहीं बैठे ढेर बैठी रहेगी मक्खी, आटा रहेगा उड़ा हुआ, उसमें ढेर मक्खी बैठी रहेंगी। फिर आएगी कोई खाना बनाने, फिर उसमें लेकर खाना बना। उनको फिर शायद आदत भी होती है बहुत से लोगों को इस चीज की। हमारे बच्चों को आदत नहीं है। नहीं तो बीमार पड़ते होंगे ना, फिर वो एक मक्खी में मिलियंस वो पता नहीं कहाँ बैठती हैं मक्खियाँ, बताओ। और क्या, मक्खी गंद पे बैठती है, फिर वही मक्खी अगर आटे पे आएगी तो कह रही मैंने बोला भी था, तो कह रही आ ही जाती है मक्खियाँ। तो कपड़े से ढक के रखो ना आटा, आ ही जाती है मक्खी। ऐसे ऐसे कहाँ जाए, हमारे किचन में आ जाएगा मक्खी? हमारा तो है नहीं ना भाई ना, हम तो मक्खियाँ आने नहीं देते। एक भी आ जाएगी तो मेरे तो बचपन से बताऊं मैं आपको, मेरे अंकुर डॉक्टर तो बाद में उसका था, बचपन से ही था उसका कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये मक्खियाँ ना कभी जैसे बाई चांस जबलपुर में थे हम लोग, तो जैसे मक्खी 2 रास्ते थे, किचन की तरफ से रास्ता था, एक दूसरा चैनल की तरफ से था रास्ता था कमरे की तरफ जाने के लिए। तो किचन की तरफ से कई बार ना वो जंगल सा था साइड में, तो फिर भी एक दो मक्खी आ जाती कभी जैसे बीच में ना, या जैसे बाहर अगर हमने चाय वाय पिए तो जैसे चाय का कप रख दिया, थोड़ा निशान हो गया तो मक्खी बैठ जाती। बस हमारा अंकुर उन्हें पकड़ के ना उन्हें मारता, फिर उन्हें मार के उनकी डॉक्टरी करता, काट के पूरा चीर फाड़ करता बैठ के मक्खियों की पूरी। वो उसका यही काम था। मैं बोली तेरे लिए आ रही है शायद मरने के लिए मक्खियाँ यहाँ पे। तो कह रहा देखो इनके अंदर दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज होती है। मक्खी तू ही देखे जा। ये काम हमारा अंकुर करता था बचपन में, एक भी मक्खी को जिंदा नहीं जाने देता था, मार के उनके मार दिया चलो कोई बात नहीं, मार के इकट्ठी करके रखता, फिर उनकी चीर फाड़ करता, फाड़ता उनको पकड़ के, ये काम करता था वो। बचपन का बता रही बच्चों को। देखो बाद में वो डॉक्टर बन गया, उसका दिमाग जो चल रहा था जहाँ पे वो डॉक्टर बन गया। यही मक्खियों का ही बता रही। मक्खी हमें तो भाई मुझे तो बहुत गंदी लगती है मक्खियाँ। तो और क्या होती गंदी है मक्खी, बहुत ज्यादा गंदी लगती है। बहुत से लोग ना कह रहे हैं कोई बात नहीं मक्खी तो आ जाती है, वो तो बहुत आराम से बोल रही है ना इस चीज को। नहीं, मक्खी तो आ ही जाती है, गंदगी नहीं आती है मक्खी। साफ जगह है तो फिर मक्खी आएगी नहीं, साफ जगह जहाँ खुली नाली वाली होती है ना वहाँ पे ये चीज ज्यादा आती है, ये जो बहुत ज्यादा हो जाती है। पर गुड़गांव में कहाँ है इस सेक्टर में खुली नाली ना, तो ढेर आ रही है मक्खी। तो ढेर इसलिए आ रही है वहाँ गंदगी होगी कहीं आसपास में, ढेर मक्खियों की ढेर है। तो थोड़ा खाना वाना बनाना वाला साफ सुथरा होना चाहिए। क्या बोलते हैं महाजन बोलते हैं, क्या महाराज। हाँ थोड़ा साफ सुथरा हो तो अच्छा लगता है भाई। खाना एक वो है बच्चों के लिए, खाना पेट भर के मिल रहा था अभी तक, खूब बढ़िया दे रहा था। पहले एक आदमी था खूब बढ़िया बना रहा था, वो अपने घर चला गया फैमिली से मिलने के लिए। अब वो आएगा दिवाली पे, इसे कितना भी समझा लो। तो उसके कुछ नॉर्म्स है ना कि भाई मक्खी तो आ ही जाती है। कपड़ा है जो धोने वाला है उसमें गैस पहुंच लेती हूँ, पहुंच लेती हूँ और फिर उसे धो लेती हूँ, गर्म पानी में धो के फिर मैं इसे खाने पे रोटी भी फुला लेती हूँ, इससे पराठा फुला लेती हूँ मैं इससे कपड़े से। सारी वो है तो उनके यहाँ चलता है। वो दीपा को देख देख के ना मैं आजकल मेरे रूटीन यही है दीपा से। दीपा क्या खाया बेटा, दीपा कुछ खाया, दीपा कुछ खाया, बस यही है। फोटो भेजो, फोटो भेज का कुछ क्या हो सके तो झूठ बोल रही हो, इसलिए हम फोटो मांगते हैं उससे कि भाई क्या खा रही है, फोटो भेज। अपने खाना मंगा लिया, ब्रेड मंगा ली, अब रात को कल भी मंगाया था, आज भी डोसा में तू मंगा ले बाहर का, पैसे की चिंता छोड़ दे। और क्या अब मैं कह रही तू आ जा, छोड़ किस लिए बैठी तुम यहाँ पे आ जा। बस वो वहाँ से आने की सोच भी रही है, कह रही आती हूँ। अभी हमने कल अंकुर की शादी भी निकलवा ली है, तुम सीधी मेरी घर चली है, इसमें सुन लगवा लो। हाँ हमने अंकुर की कल शादी निकलवा दी, 2 साल निकले अंकुर के शादी के। लेकिन मैंने अंकुर से बोला था, लड़की वाले से बात करा है, भाई बता दिया इन्होंने कौशिक जी ने। तो फिर हमारे अंकुर ने ये कहा है अभी तो मैं लड़की देखी नहीं है, आप कैसे शादी निकाल रहे हो हमारी मेरी, ऐसे थोड़ी होती है शादी, आप तो अपने भला टाल रहे हो। मैं कह रहा है, मैंने भैया भला ना टाल रहे, मैंने निकलवा रहे हैं, मैंने आगे साइन आए ना इसीलिए। तो बोले साइन रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मैंने लड़की देखी नहीं है, खाली फोन पे बात हो रही है तो आप शादी कर दोगे। अरे मम्मी आमने सामने मिल के, भाई वो मेरे से बात करे, मैं उससे बात करूं, मैं जानू सही, हम एक दूसरे को वो तो जान सही है भाई हमारे विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं आपस में, आप ऐसे कर दोगे शादी। तो फिर मैंने चल भैया ठीक है, मैं चल तुम अपने विचार मिला लो दोनों, तुम दोनों विचार मिलाओ, बातचीत करो है। बोला नहीं आप लोग भी उनके मम्मी पापा से बात करो,
मतलब उनको समझो आप लोग भी, वो आपको समझे, इस तरह से बात करनी है। तो फिर मैं चल तो ठीक है, मैं ये देख लेते हैं, विचार मिला लेते हैं, हम भी मिला लेते हैं उसके मम्मी पापा से, तू भी मिला ले उस लड़के के विचार, अगर मिलते हैं तो ठीक है। फिर कह रहा मेरे से एक बात बता दूं, मैंने कि हाँ देख लेना, मेरे पे जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, अगर हम जाएंगे देख रहे जबरदस्ती नहीं करोगे। मैंने किस चीज की, ये नहीं कहोगे कि नहीं, मैंने मुझे अगर नहीं आई समझ तो मैं मना कर दूंगा, मेरे से कह रहा है। तो मैं बोली मैंने कि और जब समझ ना आएगी तो मना तो करनी पड़ेगी, ये तो मैंने की जिंदगी भर का है बेटा, ये थोड़ी गुड्डा गुड़िया का खेल है कि भाई तू ले आया थोड़ी देर 2 दिन बाद कह क्या तू मैंने पसंद ना, वो कहते तू मैंने पसंद ना है, नहीं रह सकते हम दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो कह रहा आप लोग ना पापा चुप करवा रहे हैं उस टाइम में, अगर मुझको कुछ लगेगा ऐसा तो मैं सीधा मना करूंगा, आप मत कहना नहीं बेटा ना बेटा ना बेटा। मैंने ना कहिए हम ना बेटा ना बेटा ना बेटे, कि पापा जब मेरे पे प्रेशर डाले इस चीज के बारे में कि ना बेटा इस तरह तू पसंद कर, तू रहने दे, भाई बात का होने दे पूरी को, इस बात को। तो मैंने कि ना अंकुर जहाँ तेरी वो रखी जाएगी पसंद बात है, क्योंकि रहना तुझे है बेटा, हमें उसके साथ रहना नहीं है। बीच में हाँ रहना उन दोनों पहले का टाइम था कि भाई हमारी जब शादी हुई थी, हमारी बहनों की हुई है, मेरे दोनों भाइयों की हुई है, मेरे देवरों की हुई है, नंद की हुई है, सबको बता रही मैं। मेरी हुई है, मेरी हाँ इनकी हुई है और क्या, हाँ इनकी हुई है। तो ऐसी शादी हुई है कि नहीं किसी को दिखाया गया है भाई बात करनी है, देख के आना है, कुछ भी नहीं दिखाया। बस हाँ भाई माँ बाप ने रिश्ता पक्का करा, माँ बाप बहुत अच्छा, अब बहुत हम लोग नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा जितना माँ बाप डिसीजन लेते हैं हर रिश्ते के बारे में, तो बहुत अच्छा देखते हैं ना, वो सब चीज देखते हैं, घर भी देखेंगे, परिवार भी देखते हैं, फिर नौकरी भी देखेंगे, हर चीज देखेंगे, लड़की की पढ़ाई लिखाई हाँ, देखेंगे, सब चीज। तो इसलिए पहले के लोगों में और आपके लोगों में अंतर है। तो हाँ तो पहले रिश्ते टिकते भी थे, और आजकल जो ये है कि अपने आप ये जो हीरो है मैरिज ब्यूरो, हाँ मैरिज ब्यूरो, हाँ मैरिज ब्यूरो मैं बबू तो जैसे रिश्ते जैसे हमने अंकुर का करवा रखा, अंकुर ने अपना, तो रिश्ते आते रहते हैं। तो ये वाले रिश्ते ज्यादा फेक निकलते हैं, आप कभी देखना। ये मतलब मैंने बहुत रिश्ते ऐसे देखे हैं जो ऐसे शादी करेंगे पेपर के थ्रू, या जो ये अब हम जैसे ये इसमें निकलवा रहे हैं ना, ये उसमें ये जीवन साथी उसमें निकालते हैं पेपर में, जैसे निकलवा रहे हैं रिश्ते, वो रिश्ते मतलब बहुत कम, क्योंकि उसमें फेक ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या है आदमी वहीं से पसंद कर लेता है, वहीं क्वालिफिकेशन भी आ जाती है, वहीं सब कुछ आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, ऊपर बात हो जाएगी, अंदर झांक के कोई नहीं देखता, उसका घर देखो भाई पीछे से बैकग्राउंड क्या है, लड़की क्या है, कोई नहीं देखता है। जब लड़की शादी होकर घर में आ जाती है ना, तब जब वो रूप दिखाती है उस टाइम कोई फायदा नहीं रहता है पता करने का। जब तो ये है कि अब क्या करता, ना तो खाया जाएगा ना उगला जाएगा, तब ये चीज हो जाती है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कोई पहले वो भी करे भाई हमारे बारे में छानबीन, ये ना है कोई हम ही लड़के वाले तो हम ही करेंगे छानबीन, उनको भी करना चाहिए, लड़की वाले को भी, दोनों तरफ से एक दूसरे की छानबीन करो, पता करो, उसके बाद फिर शादी करो। पहले ऐसा ही होता था, बिचौलिया चलता था बीच में, जो कि भाई हमें भी जानता है और उस घर को भी जानता है जहाँ से रिश्ता लेके आया है, तो वो रिश्ते टिकते थे। अगर कोई बाई चांस कोई दिक्कत आती थी ना तो बिचौलिया पिटता था बीच में पिटता था, और सब लोग डिसीजन देखते थे ना। क्या सो रहे हो, ले सब लोग डिसीजन लेते थे ना मिलके, तो इसलिए जी हाँ तुम्हें बड़े मेरे मुंह दिख रहा है सोते हुए। वो रिश्ते जब फिर अगर नहीं टिकेगा रिश्ता तो फिर बिचौलिया पिटेगा उसमें। ये है कि भाई तुझे पता थी तो तूने बताया क्यों नहीं, तुझे हमारी पता, तूने हमारी तो बढ़िया बता दी, अच्छा ही उनकी बुराई नहीं बताई कि वो कैसे लोग हैं। आज देखो हम कहीं के भी नहीं रहे, गर्दन टेढ़ी हो रही है, आज हम कहीं तुम्हारे तरफ जाइए गर्दन तो ऐसे हेलो हाँ। मैं कल लड़की से भी कह रही थी, जो अंकुर को लड़की देख रही थी, मैं उससे भी यही कह रही थी बेटा जो डिसीजन लेना है तुम दोनों को मिलके आपस में डिसीजन लो। अभी तुम बात कर रहे हो, तुम मतलब उसमें क्या कौन सा वही कराइए आपने सामने करें बात, वीडियो कॉलिंग, तुम लोग वीडियो कॉलिंग पर करते हो। आजकल वीडियो कॉलिंग तो वो चीज हो गई है कि जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, भाई डायरेक्ट आदमी बैठा है, उसमें कोई छुपाव नहीं है, कोई कुछ छुपा रहे हैं, कुछ वो चीज नहीं है। कोई क्या छुपा सके, लड़की जैसा का सूरत है वो नई तो वो नहीं छिप सकती ना, तो वो सेम दिखाई देगी। हाँ पर ये है कि थोड़ी देर भाई हो सके उसमें बना के बोल रही है, कोई उसे बताने वाला है, ऐसे बोल। हाँ आमने सामने अगर मिलकर डायरेक्ट बात करते हो तो उसमें क्या है, लड़का लड़की खड़े हुए हैं तो वो आपस में बात करेंगे। मुझे इतना तो उम्मीद है अंकुर से कि वो रिजेक्ट नहीं करेगा लड़की को, मुझे इतना उम्मीद है अपने बेटा से। उसे ये है कि मेरी भी तो बहन है, तो ये भी किसी की बेटी है, वो कभी किसी की बेटी के लिए कभी अपशब्द कोई गलत चीज नहीं बोलता है,
बहुत अच्छी, उसमें बहुत अच्छे वो हैं बेटे में, मुझे तो उम्मीद है। लेकिन चलो उसकी बात भी मैं ये कह रही, चलो हम रख लेते हैं उसकी बात भी हमको। भाई तू देख ले, कल को तू ये ना बोले कि भाई ये आप लोगों ने जिद करके मेरी शादी करवाई इससे, अब आप ही रख लो इसको। अब यहाँ कौशिक सो रही है, यही ना सारा दिखाई दे रहे हो, कैमरा सबूत है। अरे वो कैमरे में क्या मेरी आंखें थोड़ी सुकड़ रही है। हाँ चलो कैमरा सबूत है। इनको चलो। यहाँ पे बैठा के ना, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है, तेरे को नींद आ जाती है, नींद की गोली लग रही है, नीचे है बहुत सारी, उनमें बैठते ही ना कौशिक जी को ना ऊपर नींद की गोली चढ़ती है, केस हो जाते हैं। हाँ इतना मैं थक रहा था। क्या है, तो चलो ना, और क्या लिया तुम, थक गए तो? सुबह से उठा पड़ा हूँ। 6 बजे से घूम रहे, पता नहीं कहाँ। चलो ना, मैं तो वहाँ लंदन गया। ये पता सुबह 6 बजे लंदन चले जाते हैं, कोई जा सकता है लंदन हाँ। सुबह 6 बजे? मैं सोई, मैं देख रही हूँ, मैं लंदन में नहीं, मैं देख रही हूँ मेरे बराबर। मैंने की कौशिक तो है नहीं, मैंने कहाँ गई कौशिक थी, मैं काफी सपना देखा है, उन्हें भी हकीकत में बता दे। ना असलियत थी। मैंने आँख खोल के देखी, कौशिक जी नहीं है। फिर मैंने चद्दर पे हाथ मार के देखा, चद्दर खाली है। मैंने कौशिक जी तो नहीं है। मैं सोची कि दूध लेने गए होंगे, सब्जी लेने गए होंगे। फिर काफी देर हो गई, कौशिक जी अंदर आए ही नहीं है, दरवाजा बंद है ऐसे, मेरा फिरा दरवाजा है, कौशिक जी नहीं आए, बर्तन धोखा, कौशिक जी नहीं आए। 6 बजे की बात था, सुबह 6 बजे की आएगा तो मैं सोची हरी सब्जी लेके आएंगे। उसके बाद आके कौशिक सो गए हैं। तो मैं सोच रही कि भाई अभी आके सो गए तो अभी टाइम हुआ नहीं है ज्यादा। फिर मैं उठी, मैंने उठ के देखा है जाके, सबसे पहले तो सब्जी लाते हैं तो कौशिक पहले सब्जी धो के रखते हैं। जाके देखा है ना तो सब्जी, ना सब्जी का कोई नामो निशान। फिर मैं बोली, मैंने है 6 बजे से कहाँ चले गए उठ के आज। मैं सोची योगा कर रहे हैं, कहीं घूमने गए होंगे, मेरे को ना लेके गए, अकेले चले गए। अब देखो सो रहे हैं। या सब्जी लेने गए हो, मैं यहाँ या गया दूध लेने गए, इस रूम में गया जी। हाँ, या अपना पेट साफ करने गए, कहीं तो जा सकता है ना आदमी। तो बोलती हूँ यहाँ पे वीडियो ऐसे बना कोई। और क्या सोने, सुबह उठा और उठा आकर पानी वानी मैं पी के क्या? और फिर सो गया। मैं कहीं ना कहीं ना गया? तेरा सांवरिया कौन बोले ना, मैं ना गया जी कहीं नहीं। तू कहाँ गई ओ थी, यार गाने वानना तू कहाँ गया था, तेरी मर जाए साजनी, मैं तो यही था तू भैया। कहाँ गया था, बताओ। ऑनलाइन शॉपिंग की थी, अभी सेल लगी थी ना, तो उसमें 3 कुर्ते मंगाए मैंने अपने। कितने आ गए? अभी एक भी नहीं आया। आएंगे भी ना। पता है क्या है, ये बहुत बदमाशी करते हैं, जो पहले तो सेल में दे देते हैं, अब जो कोई अच्छी चीज जब पसंद कर लेते हैं ना तो वो घर तक नहीं पहुंच पाती। कितने दिन हो गए सेल लगे हुए, काफी दिन हो गए, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं मेरे कुर्ते। चुन्नी भेजी थी एक, वो चुन्नी दीपा ने वो देखी नहीं थी, 500 रुपए की चुन्नी मंगाई थी, मैं मना कर रही थी, मैंने ये कलर मुझे पसंद नहीं है। और एक अपनी मंगाई 300 रुपए की ना, तो उसने बोल रही वो कपड़ा अजीब सा है, जो गंदा कपड़ा होता है ना वो जॉर्जेट में। और मेरे पे जो आई है चुन्नी वो ड्राई क्लीन थी, हैंड वॉश वाली नहीं थी। अगर 150 रुपए एक बार में ड्राई क्लीन के चले जाएंगे तो मैंने की 500 रुपए की चुन्नी है, मैंने की तो ड्राई क्लीन पैसे चले जाएंगे सारे, मैं वापस कर। 300 रुपए की दीपा की और 500 रुपए की मेरी चुन्नी वापस चली गई। वापस रही है। अब दीपा के जो पैसे हैं, देखो कितनी रौनक आ रही है चेहरे पे। चलेगी ना वापस, पैसे कौशिक के खाते में गए, कहीं ना मेरे खाते में ना आए पैसे, और हमारे इनके खाते गए, में। और दीपा के अपने भी 300 रुपए इनके में चले गए। जी हाँ, कह रही मम्मी मैंने अपने पैसे आपके उसे भेज दिए। हाँ तो इनका खाता है कि मेरा नहीं है। यही तो है, वीडियो मैंने शुरू कर दी यहाँ पे। अब वही 2-4 सूट में गिने चुने यहाँ लेके आई हूँ। लगते हैं नहीं इनका पहनने के, लगते मेरे पास है नहीं पहनने के लिए। लगते की अब दीपा कहती है आप जब देखो यही दिखाती रहती हो। अरे बेटा साफ सुथरा होना चाहिए कपड़ा, धन ढका हुआ होना चाहिए, नंगा नहीं होना चाहिए कहीं से। बस वो है मेरे पास, मैंने मंगाई भी है, ये नहीं है कि मैं मंगा नहीं रही हूँ। हाँ साइज सही आ जाएगा तो मैं वो रख लूंगी, बाकी मैं अपने घर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत है सूट, तो सूट है, साड़ी ढेर लग रही है, पर आदमी यहाँ पे बाहर नौकरी पे आया हुआ है तो कहाँ रख सकता है बताइए। मेरी एक अलमारी है, ये ठूस भरी हुई है पूरी, एक अलमारी और 2 अटैची भरी हुई है मेरी यहाँ पे कपड़ों से। जाने के टाइम हमें पता हमें कितनी दिक्कत आने वाली है। जब मैं आया जब तो इन्होंने कही थी 2 प्लेट, तो अलमारी भी नहीं चाहिए, मैंने कही वॉशिंग मशीन वो भी नहीं चाहिए, मैंने कही डबल बेड वो भी नहीं चाहिए, तो मतलब सोई कहा, बोले धरती में गद्दा दे दिया, तो मैं गद्दा लाया पहले, और अब देखो सारा सामान इन्होंने मंगा दिया मेरे से। हाँ भाई हमारा कोई प्यार की शादी है कि भाई लव में आदमी कह देगा ना जी जब आप मुझे धरती में भी रखोगे धरती में सो जाऊंगी, एक रोटी बना दोगे तो भूखी प्यार में प्यार से भूख मिटा लोगे। जब देखो जी हमारा ट्रांसफर दिल्ली से आया, हमें सामान नहीं लाए, हम सामान थोड़ा सा लाए हैं, थोड़ा बहुत। मैंने कही कि सामान ले चले, बोले नहीं मैं तो उतने में ही गुजारा कर लेंगे, हम तो क्या करना 2 ही तो लोग रहेंगे वहाँ पे। और अब कुछ ही सब्जी बनाएगी ना, चाय भी बनाएगी, ये नहीं है, फ्राई पैन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अब इन्हें रसोई में 10 बर्तन ना है इनके।
और पहले था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक कढ़ाई चाहिए। अब 2 कढ़ाई है, वो भी नहीं है। कुकर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये सही। अब सब कुछ है तो अब है नहीं। अब ये बोलती है कि रसोई में कुछ भी नहीं है। अब भैया आप ही बताइए, आप भी मेरी तरह गृहिणी हो, आप ही बताना। जब मैं यहाँ पे आई, मैं और दीपा यहाँ पे आए, कौशिक जी 15 दिन रहे थे यहाँ पहले आके। इन्होंने आपने देखा है कि मोटा सा मेरा आटा गूंदने वाला है, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी किनारी है, एक बोल लिया था, एक कढ़ाई और एक प्लेट थी कढ़ाई के ऊपर ढकने की, ये और एक चमचा, एक पलटा और चकला बेलन, एक कुकर, एक पानी का जग। ये बर्तन कौशिक जी ने लिए थे, एक प्लेट। अब कौशिक जी ने खाना कैसे बनाते थे, उसी कढ़ाई पे वो प्लेट को ढक देते, सब्जी बन जाती, फिर सब्जी बन गई, उसमें कढ़ाई में सब्जी खाली प्लेट में करी, उसी में रोटी रख ली प्लेट में। अब जब 2 आदमी हम आए हैं तो बर्तन तो चाहिए खाने के लिए। एक बर्तन के पीछे कब कौशिक जी खाएंगे, कब दीपा खाएगी, कब मैं खाऊंगी, एक तो ये बताओ ना, इस तरह चलता है क्या? जब रहना हमें 3 साल, 3.5 साल रहना है तो बर्तन तो चाहिए ना। सही कह रहे तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। दिवाली पे देखना, दिवाली पे दोनों आएंगे, अंकुर भी आएगा और दीपा भी आएगी दिवाली पे, तो 4 लोग हो जाते हैं। बताओ, चाहिए है ना। कोशिश हो रहे हैं, पुछ 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 करे जा रहे हैं। और हमारी ये बोरिंग वाली वीडियो तो नहीं है, वैसे तो मैं तो आपको हंसा रही इधर से बैठ के है। मेरी निंद्रा वाली, इनकी नींद्रा भौरा आ जाती है, इन्हें बहुत जोर से नींद आती है भाई। शुरुआत में आती है, अब नहीं आएगी थोड़ी देर बाद। अब चाय पियेंगे, फिर मेरे ऐसे खुल जाएंगे यूं। अच्छा पट, और क्या, आंख हो पट ना, ये पट बोल रहे हैं ना, पट थोड़ी बोल रहे हैं, आंख बोल रहे हैं। पट आंख के पट भी जना। पट तो मायने दरवाजा रहता है। हाँ तो ये दरवाजा ही है ना आपका। ये तो अंगूठा उंगली है। नहीं, ये वाला आंख का पट ऐसे। और क्या और अब मावस के बाद में अब जो व्रत करना चाहता है हो, कल मावस है, 10:39 से मावस शुरू है कल, और परसों 8 बज के सुबह 11 तक है मावस। उसके बाद फिर दूसरा दिन लग जाएगा, ठीक है। तो मैं कौशिक जी से कह रही थी, तो कह रहे तो कल तो आधा दिन हो जाएगा, 11 ही लगा लो आप, 11 हो गया टाइम। तो कौशिक जी कह रहे कल नहीं करेंगे हम मावस, हम परसों करेंगे सुबह। परसों है 8:11 तक, फिर जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन कल करने का कोई फायदा नहीं, कौशिक जी बैंक चले जाएंगे तो मावस कौन निकालेगा, ये बताओ ना। ये तो चले जाएंगे, और 10 बज के, और उससे पहले मावस अगर आप निकाल लोगे तो आपकी मावस नहीं लगेगी। जैसे अगर आप कल ये सोचते हो ना, सुबह उठ के मावस कर लेते तो आपकी मावस नहीं लगेगी कल। अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है, ठीक कर दूं? कर दो। बात तो बहुत सारी है आपसे बात करने के लिए, रोज करेंगे ना बात, अब एक दिन में ही ना कर सके ना सारी बात। अच्छा चलो, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन से प्रेस कीजिए। जो भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कौशिक सो रहे हैं। अब कभी झूठ बोलेंगे कि भाई नहीं मैं नहीं सो रहा हूँ। अभी अपने चक्षु खोल के दिखा रहे देखो, ये जग रहा हैं हूँ, और मैं कमेंट सोया कर रही ना हूँ। ये देखिए, अगर झूठ बोले तो मुझे खा जाए सांप, कौवा काटे। झूठ बोले तो कौवा काटे। बोलो कि मेरी आंख है ना, आंख थोड़ी थक रही है, इसलिए मेरी पलक झपक जाए, बात तो आंख नहीं। ऐसे पलक झपक कोई गई, बात ये थोड़ी मैं सो रहा हूँ। कौशिक जी की मूछ का और मेरा कनेक्शन है। अब देखो मेरी मूछ आ रही है, तो ये भी ठीक हो रही है। चलो चलिए फिर मिलते हैं हम सुबह अदरक की चाय के साथ में, ठीक है। यस सर, बाय, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।